हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग सुबह के 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ क्योंकि दिवाली था ना, और दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह आती हैं, हम सब जानते हैं। और जैसे हुआ वैसे सारी मिठाई रखा गया और सारा फ्रिज मेरा गंदा हो गया था और बहुत ही गंदा दिखता था ये, और कुछ रखने में भी चिप चिप होता था। इस वजह से मैंने सोचा कि मैंने सुबह का सारा काम फिनिश करके सबसे पहले मैं अपना फ्रिज को क्लीन करूँगी। तो इस वजह से मैंने सारे फ्रिज के जितने भी बकेट वगैरह होते हैं वो सारे निकाल के मैं अच्छी तरह से अपना फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे बगल में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये मेरी बेटी का स्लाइड है जिससे बच्चे लोग स्लाइड करते हैं वो। और स्पेस नहीं होने की वजह से जब वो खेलती है तो मैं नीचे कर देती हूँ, और जब नहीं खेलती तब मैं ऐसे फोल्ड करके ऊपर में चढ़ा के रख देती हूँ। तो देखिए मैंने फ्रिज को लगभग क्लीन कर लिया है। आप उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट आंगन में। ये मेरा आंगन है और सामने ही एयरफोर्स का क्वार्टर है। और देखिए मेरा आंगन बहुत बड़ा है और मैं चेक करने के लिए आई थी कि फ्रिज का बकेट वगैरह सूखा है या नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा का बर्तन वगैरह क्लीन कर ली हूँ। और मेरा घर का हालत देखिए, फ्रिज का सारा सामान मैं निकाल के, मिठाइयाँ वगैरह और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब निकाल के देखिए फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और जब तक बकेट वगैरह नहीं सूखा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, 11:30 बज गया था और मुझे खाना भी बनाना था। तो पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है ना। अगर आप पूजा वगैरह करके और भगवान जी को देखो तो इतनी खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख लीजिए, खुद दर्शन कर लीजिए और बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, वो कुछ नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ डायरेक्ट मैं खाना बनाने के लिए। और मेरा ऊपर का स्लैब वगैरह थोड़ा सा गंदा दिख रहा हुआ, ये गंदा नहीं है, थोड़ा सा आटा गिरा हुआ था। और मुझे बहुत ही जल्दी था क्योंकि 12 बजे मेरी बेटी का स्कूल ऑफ होता है और उसी टाइम में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों आ जाते खाना खाने के लिए। और लगभग यहाँ पे 11:30 हो ही गया था। तो मैं यहाँ पे कुकर को धो के और दाल वगैरह धो के कुकर में डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं हल्दी नमक डाल के दाल को चढ़ा दूँगी गैस पे। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। और मैं ज़्यादातर मसूर का दाल जो होता है, जिसे रेड दाल बोलते हैं, वो मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को वही पसंद है ज़्यादा। तो वो दूसरी दाल खाते ही नहीं है, बस वही दाल पसंद करते हैं, इस वजह से वही बनाती हूँ मैं। और मैं अपने लिए क्या बनाऊँ अलग से, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा लाइटर ख़राब हो चुका था, इस वजह से मैं माचिस का यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन को अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद कुकर को लगा दूँगी और फिर मैं यहाँ पे चावल को धो के एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। और अगर थोड़ा-सा लेट होने से क्या होता है ना कि फिर वो खाते नहीं हैं, फिर ऐसे ही चले जाते हैं अपने काम पे और फिर टाइम नहीं मिलता है खाने का दोबारा। तो यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ। तो इस बर्तन को मैं धो के इसी में चावल को नाप के चढ़ा दूँगी। और मेरा एक साथ में ही चावल, दाल, और मैं तवा चढ़ाई थी कुछ रोटी बनाने के लिए। मैं 2-4 मिनट चढ़ा हुआ छोड़ दी तवा, फिर मुझे मन नहीं किया बनाने का। फिर सोची छोड़ो, वही मैं फ्रिज में रख दूँगी आटा और बाद में मैं रोटी बना लूँगी। अभी मुझे मन नहीं कर रहा था बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं अब पानी भी मेरा ख़त्म हो चुका था और मैं यहाँ पे ड्रम दूसरा लगाऊँगी किसी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, मुझसे उठता नहीं है। तो मैं देखती हूँ किसी को, अगर कोई मिले तो मैं बोलती हूँ उसको चढ़ा देने के लिए पानी, क्योंकि पानी के बिना तो कोई काम बहुत मुश्किल होता है करना। और यहाँ पे देखिए मैं चावल को धो रही हूँ, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है मैंने चावल को, और शायद पानी की वजह से मैं की होंगी। अच्छा, आज मुझे कच्चा चावल बनाना था और कच्चा चावल में मुझे लगा कि कुछ कंकड़ है या पता नहीं कुछ था, इस वजह से मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया इसे। और मैं चेक कर रही थी नीचे में कि कुछ कंकड़ वगैरह होगा, पत्थर वगैरह, तो उसे मैं निकाल दूँगी इस वजह से। तो अच्छी तरह से धो के फिर मैं
इस चावल को बनाऊंगी चुन के, क्योंकि इसमें कंकड़ वगैरह भी होते हैं और इस वजह से मैं इसे धो रही हूँ। और तवा को मैंने हटा दिया है। पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी उस दिन, और इतनी ज़्यादा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मैं कौन सा काम करूं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पे चावल दाल चढ़ा के मैं आ गई हूँ कद्दू का सब्जी बनाने के लिए। आप लोग इसे क्या बोलते हैं? लौकी शायद बोलते होंगे, और मैं पता नहीं लौकी ही बोलते हैं इसे। पता नहीं, मैं मेरे मुंह से हमेशा लौकी के बदले में कद्दू ही निकलता है, जबकि कद्दू तो अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं इसे कद्दू ही बोलती हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं उसका भुजिया बनाऊंगी। बस नमक हल्दी डाल के इसे तेल में डाल के बस हल्का सा फ्राई कर दूंगी, मतलब भूंज दूंगी। और यही सिंपल सा खाना रहेगा आज, दाल चावल और लौकी का भुजिया। तो सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, गर्मा गर्म अगर हो तो अच्छा ही लगता है। और काफ़ी लेट होने की वजह से मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, क्योंकि मसाला वगैरह अभी करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिएगा। मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी मतलब बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मैं यहाँ मतलब वीडियो बनाने का सोची हूँ, क्योंकि मेरे जैसी हाउसवाइफ के लिए जो घर में कैद है, इतने दिनों से कुछ नहीं कर पा रही है, और इस तरह का कदम उठाना बहुत ही हिम्मत का काम है। मैं बहुत दिनों से कहीं गई नहीं, कुछ नहीं, बस घर में ही बंद हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सोशल मीडिया पे आके अपना वीडियो अपलोड करके अपना डेली लाइफ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे एप्रिशिएट कीजिएगा, आगे बढ़ने में हेल्प कीजिएगा, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा, ताकि मेरे जैसी हाउसवाइफ़ भी आगे चल के कुछ कर सके, अपनी फैमिली को हेल्प कर सके। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त मेरी फैमिली को हेल्प करना। आप देख ही सकते हैं मेरा कंडीशन, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लौकी काट रही हूँ, और देखते ही देखते ये हो जाता है। और बस छोटा-सा ही लौकी था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, या घर के बगल में ही मिल रहा था तो मैं लेके आ गई। और मेरे हस्बैंड को इस तरह का लौकी का भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादा तेल मसाला खाते नहीं हैं, और मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद है मसाले वग़ैरह, इस वजह से सिंपल ही खाना होता है हम लोग का, ज़्यादा हाई-फाई नहीं होता है, और ज़्यादा तेल मसाला पसंद नहीं आता है इस वजह से। और यहाँ का जो काटने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं पता नहीं, बस हम लोग घर में इसे दाव बोलते हैं। तो वो देखिए मतलब मैं असम में रहती हूँ, तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, मतलब जो भी सब्ज़ी कटता है ना वो डायरेक्ट आपके बर्तन में गिरता है, वो वेस्ट नहीं होता है नीचे में गिर के, और जो थोड़ा बहुत गिर जाता है उसे मैं उठा के धो के फिर बना लेती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है, ये मुझे बहुत ही पसंद है काटने वाला, तो मैं इसी से ज़्यादातर काटती हूँ। साग वगैरह काटने में बहुत ही अच्छा होता है ये, और मतलब क्या है ना कि बर्तन के ऊपर रख दीजिए और गिरता नहीं है नीचे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं लौकी देखिए किस तरह से जल्दी-जल्दी काटने का कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं उतना अच्छा से काट नहीं पाती हूँ जल्दी। कितना भी जल्दी करूँ ना फिर भी मेरा हो जाता है, मतलब धीरे ही रहता है। तो देखिए लगभग हो ही गया, ये लास्ट है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को कट कर लिया है। अब मैं जितना भी गिरा हुआ था नीचे वेस्ट, तो वो मैं उठा लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि नहीं उठाऊँगी तो फिर ऐसे ही गंदगी पड़ा रहेगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने तड़के में यहाँ पे तेल दे दूँगी। कढ़ाई में देखिए मैं तेल डाल रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेथी और जीरा का फ़ोरन दे दूँगी। और मैं मिर्ची लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि कच्ची मिर्ची मैं खाती हूँ, और कच्ची मिर्ची लास्ट में ही उसका जो एक फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। बस यहाँ पे मैं मेथी और जीरा का तड़का दे दूँगी, और लौकी को मैं यहाँ पे दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं तेल गरम होने का वेट कर रही हूँ, और फ़ोरन वगैरह मैं डाल दी हूँ, और बस थोड़ा-सा चटक जाए उसके बाद मैं यहाँ पे लौकी को डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे चावल भी शायद चेक कर रही थी कि चावल बना या नहीं, तो लगभग मेरा खाना बन ही गया है, और थोड़ा-सा टाइम और है, और मेरे हस्बैंड लोग को आने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलो अच्छा ही है, थोड़ा लेट से आएँगे तो खाना रेडी रहेगा। पता नहीं क्यों मेरा
आज लेट हो गया, जबकि मैं सुबह उठती हूँ, आज मेरे उठने में ही लेट हो गया था। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को और हस्बैंड को नाश्ता करा के भेजा, उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम किए, इस वजह से आज लेट हो गया। और यहाँ पे मैं कद्दू को डाल दी हूँ तड़क जाने के बाद फ़ौरन, और मैं चला दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें साथ के साथ ही नमक और हल्दी भी डाल दूँगी, ताकि कद्दू का जो अपना पानी है ना वो अच्छी तरह से निकले और कद्दू जल्दी बन जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं नमक डाल रही हूँ और साथ के साथ ही मैं हल्दी भी डाल दूँगी इसमें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ख़ास करके अगर ऑर्गेनिक वाला हो, और हम लोग के इधर ऑर्गेनिक ज़्यादा मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है, घर का खेती किया हुआ लोग आते हैं बेचने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत ही जल्दी गल जाता है और टेस्टी भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे मसाले में मैं देख रही थी कि हल्दी नहीं है मसालदानी में मेरा, तो उसके बाद फिर मैं हल्दी रखी हुई थी अपना स्टोर रूम में, तो हल्दी निकाल के ला के फिर मैं उसमें फ़िल कर दूँगी। क्योंकि इसमें रहता है ना, तो एक सुविधा रहता है कि चलो एक ही डब्बे में सारा चीज़ें, धनिया, जीरा, हल्दी वग़ैरह जो भी होता है, मैं इसी में रखती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि एक ही में सब मिल जाता है, ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बगल वाली एक बच्ची आई थी जिससे मैं पूरा हँस-हँस के मज़ाक कर रही थी, और वो भी बहुत अच्छी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा हँसाती है हम लोग को। तो इस वजह से वो आती है तो थोड़ा मन भी लग जाता है। और यहाँ पे मैं चावल का जो पानी होता है ना, माड़, वो निकाल रही थी। चावल मेरा बन चुका है यहाँ पे, और मैं साइड में लौकी का चढ़ाई हुई थी सब्ज़ी, और दाल भी लगभग बन चुका है शायद। तो दाल बन गया, चावल बन गया, और यहाँ पे मेरा खाना बन ही गया है, और चावल का मैं माड़ निकाल रही हूँ। और उसी से मैं बात कर रही थी उस लड़की से, और वो बहुत ही मतलब हमेशा खेलते रहती है, ज़्यादातर मेरे ही यहाँ रहती है, और बहुत ही मेरी बेटी के साथ खेलते रहती, कभी-कभी तो मेरे यहाँ सो भी जाती है, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है मेरे यहाँ आना, क्योंकि मेरी बेटी है, उसके बहुत सारे टॉयज़ वग़ैरह हैं, वो तो खेलती रहती है, और मुझे भी मन लग जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं रहती हूँ अकेली दिन भर, तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। अरे! ये गिरते-गिरते बचा कढ़ाई मेरा। तो देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता अकेले, तो इसलिए मैं भी उसे हमेशा बुलाती रहती हूँ, और वो डांस वग़ैरह करते रहती है, ऐसे ही कूदते रहती है पूरे आँगन में, तो मन लग जाता है। तो इस वजह से, और मैं इसे ढक दूँगी अच्छी तरह से चला के, और मैं कोई भी बर्तन यूज़ करती हूँ ना, उससे पहले इस तरह से मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ थाली को, और अब मैं उसको ढक दूँगी लौकी को। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्रिज अच्छी तरह से क्लीन हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।